2 नहीं 4 बार सोच लेना ये नया वाला आईफोन लेने से पहले, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग तो नहीं है जिस हिसाब से एप्पल ने इसको लॉन्च किया था, और ऊपर से इसकी जो प्राइसिंग है 60,000 में मिलती है, और यही इस फोन का सबसे बड़ा डाउनग्रेड है, इसकी प्राइसिंग। देखो कोई भी फोन या कोई भी प्रोडक्ट तब जाके वैल्यू फॉर मनी बनता है कि भाई उसकी प्राइसिंग एकदम अच्छी देखने मिले। चीजें आपने 30,000 की दे रखी है और आप प्राइसिंग मांग रहे हो 60,000 का, ऑलमोस्ट डबल, और उससे बेटर ऑप्शन मार्केट में एंड्रॉइड में अवेलेबल है, इवन आईफोन्स में भी अवेलेबल है। मतलब आईफोन 15 इससे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या इस आईफोन में पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो एक एक करके समझाता हूँ। स्पेसिफिकेशन वाइज कि लाइक ये आता है वो आता है, अनबॉक्सिंग टाइप का वीडियो नहीं होने वाला है, सिर्फ एक डिटेल रिव्यू होगा यूजर के लिए कि ये फोन सच में बेस्ट है या नहीं है। तो स्टार्टिंग वेरिएंट 128GB से स्टार्ट होता है और इसमें आपको 2 कलर ऑप्शन मिलते हैं, एक व्हाइट और ब्लैक, वो भी मैट कलर में। मेरे पास ब्लैक है, मैट में अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन जो सबसे पहले निकल कर आया था, मैं एक्साइटेड था, बट मुझे ऐसा लगा था कि इंडिया में फोन 40 और मैक्स टू मैक्स 45 तक मिल सकता है, और उसमें एक बार फिर भी एप्पल ब्रांडिंग करके कंसिडर हम कर लेंगे कि हाँ इस प्राइसिंग में ही बेस्ट है। बट जब फाइनल शोडाउन हुआ, जो प्राइसिंग निकल कर आई 60,000, मेरा माथा हिल गया और मैंने सोचा कि इस फोन को तो मैं बाय नहीं करूंगा, बट बहुत सारे कमेंट्स और डीएम्स आए और उस चक्कर में मुझे बाय करना पड़ा। मेरे हिसाब से एक बड़ा स्टेटमेंट इसके लिए, कोई पागल ही होगा इस फोन को जो बाय करेगा, उसमें से मैं भी इंक्लूड करता हूं खुद को। हालांकि मुझे कुछ रीजन थे बाय करने के लिए, मुझे तो रिव्यू लाना था, 60,000 अपना फूकना था। सच में बता रहा हूं, मेरा दिल इतना खराब हो रखा है ना अंदर से कि इस फोन को बाय करने के बाद में। प्रॉब्लम ये है इस प्राइसिंग पर कोई इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और किसी किलर चीज तो नहीं मिलती है। अभी इस लुक्स को लेकर तो ज्यादा मैं बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि सिंपल है, एक नया आईफोन XR कह लो। हालांकि उन्होंने कहा कि SE का मतलब एक सक्सेसर आ रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है नया आईफोन XR एक नए डिजाइन में, बॉक्स डिजाइन 2025 में ऊपर से ये फोन 128GB की स्टोरेज स्टार्ट करता है, वो भी 60,000 में। 60,000 में तो एटलीस्ट शर्म खा के 256GB से एटलीस्ट स्टार्ट कर लेता तो थोड़ा एक कंप्लेंट बॉक्स कम बनता। बाकी एल्यूमिनियम फ्रेम है, स्ट्रॉन्ग आता है, जैसे भी आपने कोई आईफोन 13 के बाद में जो भी एक्सपीरियंस किया होगा ना वही सेम है, बस उनमें 2 कैमरास आते हैं, इसमें सिंगल सेटअप कैमरा है। और ऊपर से एप्पल इतना चालाक है, बोलता है कि 2-in-1 कैमरा है। अब जो नॉन टेकी है उनको ये लगता है कि इसके अंदर 2 कैमरास आते हैं, अंदर ही मतलब अल्ट्रा वाइड वगैरह कुछ घूम जाएगा और नॉर्मल मेन सेंसर भी हो जाएगा। तो 2-in-1 का कहने का मतलब ये है, ये A4 साइज का पेपर है, इसको मान लो ये 48 MB का कैमरा जो इसके अंदर आता है। लेकिन जब आप 2x की फोटो खींचोगे ना तो उसी सेंसर को वो क्रॉप करेगा, डिजिटल जूम नहीं करता, बस सेंसर क्रॉप करता है और उसी को ही ये 12 मेगापिक्सल में कन्वर्ट कर लेता है। और इसको एप्पल बोलता है 1x से 2x पे जाने पर हम 2-in-1 कैमरा सेटअप। भाई क्या ही पागल मार्केटिंग कर रखी हो। और ऊपर से AI का तो पूछना नहीं, AI तो जो लॉन्च भी हुआ था ना ही वो अभी तक के जो iPhone 16 Pro में है प्रॉपरली आया भी नहीं है इंडिया में, खास करके तो कोई 1 रुपए का फीचर देखने नहीं मिलता। ऊपर से इनका क्लीनअप यूज करो तो इतना वर्स्ट काम करता है ना कि मतलब क्या ही बोले। कोई 20-30 हजार का एंड्रॉइड फोन अच्छे से ज्यादा क्लीनअप कर देगा, लेकिन ये एप्पल नहीं कर पा रहा। अब इसको लेके जो भी स्टेटमेंट है कि लाइक ये ऑन डिवाइस करता है ये वो, भाई एट द एंड आउटपुट बेकार आता है तो बेकार प्रोडक्ट है, सिंपल है। बाकी देखो फोन हल्का हल्का है, लेकिन वो कोई ज्यादा ऐसे मतलब ये प्लस पॉइंट तो नहीं होता ना फोन खरीदने को लेकर। कॉम्पैक्ट साइज है जो नॉर्मली आईफोन 13, 14, 15, 16 से थोड़ा सा कम कह लो, वो वाली साइज में मिलता है। अब ये आपने कभी आईफोन एक्सपीरियंस किया होगा तो उनको पता है क्या है। बाकी आप इसमें 2 सिम लगा सकते हो, बट एक ई सिम होगा और एक फिजिकल सिम होगा। और टाइप सी भी इसका 2.0 वो भी स्लो आता है। और इवन सबसे बड़ी चीज तो ये नॉइस तो देता ही देता है, बट इसमें आपको 60 हर्ट्ज ही मिलता है, 120 भी कोई ऐसा देगा नहीं। और 120 जो है बेसिकली प्रो मोशन कह लो या 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट कह लो, ये आने वाले साल में मतलब नया जो आईफोन 17 सीरीज आएगी ना उनके अंदर एवरी आईफोन्स पर आपको 120 हर्ट्ज मिलेगा। डिस्प्ले भी नॉर्मल है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। यहाँ पर कलर वगैरह मतलब जो नॉर्मल आते हैं वही चीजें, उसमें कोई ज्यादा प्लस पॉइंट नहीं है। स्पीकर्स भी मतलब कहूंगा डुअल स्टीरियो स्पीकर है, बट ये इतने ज्यादा भी पावरफुल नहीं है। अगर मैंने इसे साइड बाय साइड आईफोन 16 से कंपेयर किया था और वहां पर थोड़ा सा ये कम सुनने मिलता है, पर वो जो बेसी रिचनेस होती है ना जो आईफोन्स पर मिलती है वो इसमें बिल्कुल फील नहीं होती है। फिर एप्पल की जो A18 बायोनिक चिप है जो हमको रिसेंटली आईफोन 16 में मिल रही थी ना, जो नॉर्मल 16 या 16 प्लस में, बस वो इसके अंदर एड ऑन है। मेरा बस एक प्रॉब्लम है, एप्पल बोलता है कि इसमें गेमिंग तगड़ी हो जाएगी, सब कुछ तगड़ा हो जाएगा। अगर मैं मेरी बात करूं, या मैं BGMI खेलता हूं ज्यादातर, या आप PUBG खेलते हो या फिर आप COD मोबाइल खेलते हो, तो आपको 120 हर्ट्ज आपने सुना होगा, 90 हर्ट्ज भी सुना होगा, आपको कितनी भी पावर मिल जाएगी इसमें, भले बहुत तगड़ी पावर है, बट वो यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि एट द एंड आपका फोन 60 हर्ट्ज पे ही चलेगा, क्योंकि रिफ्रेश रेट ही 60 हर्ट्ज पर है और विजुअल्स भी हमको 60 हर्ट्ज ही वाले आएंगे, तो आप तगड़ा गेमिंग एक्सपीरियंस देख भी नहीं पाओगे। और इसमें कभी 90 FPS 120
30 FPS अनलॉक ही नहीं होगा। हालांकि 60 FPS की HDR में भी गेमिंग कर लो, नॉर्मल ग्राफिक्स में गेमिंग कर लो, आपको बेस्ट 60 हर्ट्ज मिलेंगे, 60 FPS कांस्टेंट चलेगा। लेकिन ये तो भाई आईफोन 13 छोड़ दो, चलो 14, 15, 16 पे भी मिलता है, तो इसमें भी कुछ ऐसा प्लस नहीं हुआ। 60 हर्ट्ज पे ही आपका गेम कैप्ड है, तो आपको इतनी पावर लेके आप करोगे क्या, मुझे भी नहीं आइडिया। और इसकी बैटरी आईफोन 16 से आपको थोड़ी सी बढ़ के मिलती है, और इतना तो सिंपल है, 60 हर्ट्ज का पैनल है तो आराम से 1 दिन से 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। बट डिपेंड करेगा यूजर क्या हो आप। कभी अगर आप ज्यादा गेमिंग वेमिंग हैवी एप्लीकेशन चलाओगे तो आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, बट नॉर्मल सिनारियो में 1 दिन तक का बैटरी बैकअप इजिली खींच के दे देता है। और यहीं पर जो चार्जिंग है वो भी नॉर्मल टेक है, 20 वॉट का ही चार्जिंग बेसिकली देखने मिलता है, जो सभी आईफोन्स में भी आता है। प्रो और प्रो मैक्स में भी वही देखने मिलता है। और 24 5G बैंड जो आते हैं, जो आईफोन 16 पे मिल ही रहा है वो भी है, और वाईफाई भी हमको 6 मिलता है, और ब्लूटूथ 5.3 है। और नया जो C1 मॉडेम है, जो इसके लिए ज्यादा हाइप चल रहा था कि ये आ जाएगा तो कुछ खतरनाक हो जाएगा, तो मैं आगे बताता हूँ क्या चीज है वो एक्चुअली, और उसके थोड़े से रियलिटी भी दिखाता हूँ। सिक्योरिटी के लिए आपको फेस आईडी मिलता है नॉच के साथ में, और iOS भी अभी इस पे लेटेस्ट 18.3.2 है, जो लेटेस्ट अपडेट आई है, जो प्रो मैक्स में भी इंस्टॉल्ड है, वो इसी के अंदर मैंने टेस्ट करके ही चेकआउट किया था सब कुछ। बाकी सॉफ्टवेयर अपडेट्स 5 से 6 साल आराम से चला देगा। और यहाँ पर UI एनिमेशन वगैरह ठीक है, उसमें भी कोई ज्यादा प्लस पॉइंट नहीं बता सकता कि हाँ कुछ अलग हो चुका है। एप्पल बोल रहा था कि हमारा AI लॉन्च करके मतलब बताया, बट कुछ आया नहीं है इंडिया में अभी तक, तो उसके बारे में ज्यादा कुछ बात करने जैसा नहीं है। मतलब कि क्या ही बताऊं, कुछ आया ही नहीं है तो क्या ही बात करूं। और आईफोन 16 को लॉन्च होके कितना टाइम हो गया रहेगा आपको भी पता है। मैं तो सीधा बोलता हूं ये एक तरीके का स्कैम ही था, कि मतलब बोल के कि भाई आईफोन 16 में AI या कुछ नया चीज डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हमको एट द एंड मिला ही नहीं। प्रोडक्ट उस हिसाब से बेच रहे हैं, एडवर्टीजमेंट भी उस हिसाब से हो रही है कि AI आता है, और वो किस काम का AI है वो इंडिया वाले यूजर्स को तो आज तक नहीं पता। हाँ, बाकी आप कंट्री चेंज वगैरह कर लोगे, US वगैरह रख लोगे तो आप थोड़ा बहुत यूज कर लोगे, और वो यूज करके भी देखा है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा नेक्स्ट लेवल कुछ चेंज नहीं करता है, एक सिंपल बात बताऊं तो। बाकी इसका कैमरा देखो, सिंगल सेटअप कैमरा है, भले एप्पल बोलता है 2-in-1, ये फालतू चोचले जो भी करता है कुछ काम का नहीं है। एट दी एंड सिंगल कैमरा है, अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं आता, और सेल्फी भी 12 मेगापिक्सल है। चाहे आईफोन 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स ही क्यों ना हो, उसमें भी बेकार आता है, इसमें भी बेकार है। और कैमरा जो सेटअप ये निकालता है ओवरऑल ठीक ठाक ही है, कोई ऐसा नेक्स्ट लेवल फोटोज तो नहीं खींच पा रहा है। मुझे तो ओके फील हुआ, जो मुझे 16 में फील हो रहा था या 15 में फील हो रहा था, वही सेम एज इट इज यहाँ पर फील हो रहा है। और मैं बात सिंपल बोलूंगा, कैमरास को लेकर मुझे आईफोन कभी पसंद भी नहीं आ पाए। हाँ, वीडियोस को लेकर पसंद आया, और वो इसके अंदर अच्छा है, 4K 60 फ्रंट एंड बैक दोनों से कर सकते हो, तो व्लॉगिंग वाली बातचीत आपकी अच्छे से हो जाएगी। अभी थोड़े से जो मेजर इश्यूज है वो समझ लेते हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। और मैंने जो ऑनलाइन जितना पढ़ा था, जितने मैंने कमेंट्स रीड करे थे, वो उनका आंसर भी मैं करूंगा जो दूसरों की वीडियो में नहीं मिला होगा। 60 हर्ट्ज सबसे बड़ा इशू है प्राइसिंग को लेकर, और जो फोटोजेनिक स्टाइल आता है, जो हमको आईफोन 16 में देखोगे तो टर्न्स ऑफ मिलते हैं, और ऊपर से वो जो ग्रेडिंग वाला होता है ना, नया स्टाइल जो एप्पल ने लॉन्च करा था, वो इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल जो अपना पुराना वाला आता था ना, आप समझ लो 13-14 में जैसा कैसा मिलता था, वही सेम एज इट इज मिलता है। एटलीस्ट वो दिया रहता तो थोड़ा सा और तारीफ कर देता, बट वो भी कट ऑफ कर दिया इन्होंने। सोच रहे थे कि अगर ये इधर दे दूंगा तो आईफोन 16 कौन खरीदेगा, एक सिंपल देखने जाएंगे तो वहां पर भी लैग कर गया। और सबसे बड़ा इशू तो मेरे को इनका नॉच ही लगता है, चाहे वो डायनामिक आइलैंड ही क्यों ना हो, चाहे ये यू शेप वाला जो भी हो, मुझे दोनों ही बेकार लगती है। बट क्या करे, एप्पल अपने हिसाब से कुछ चीजें बनाता है, तो यूज करने की भी आदत हमारी है। बट हाँ, ये नॉच बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। 60,000 की प्राइसिंग, और मे बी 17 में चल रहा है कि थोड़ा सा नॉच हटेगा तो नहीं, छोटा हो सकता है, और छोटा करने का प्लान है, या सिंगल पंच होल करने का भी प्लान है, अंडर डिस्प्ले डालने का प्लान है। बट वो जब लॉन्च होगा, अभी तक तो ये लीक्स ही है, जब आएगा तब देखेंगे। और इसके कैमरा की क्वालिटी है ना, येलोइश है। चाहे आप फ्रंट कैमरा ले लो, चाहे आप सेल्फी कैमरा ले लो, चाहे आप मेन कैमरा ले लो, आपको मोस्ट ऑफ टाइम येलो टोन वाली फोटोज मिलती है। हाँ, जो कलर वाली स्टाइलिंग है, वाइब्रेंट हो गया और एक कूल टोन आता है, उसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। बट वहां पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब येलो वाली फोटो होती है तो वहां पर वो ब्लू टोन में कन्वर्ट कर देता है। आपके हिसाब से जो आपको करना है कर सकते हो। अभी देखो, C1 मॉडेम जो बेसिकली है, ये 5G कॉल या 5G नेटवर्क की बेसिकली कनेक्टिविटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए लॉन्च हुआ है। बेसिकली पहले जो आईफोन ले रहा था ना, ये स्नैपड्रैगन से ले रहा था, जहां तक मैं अगर सही हूं तो ये इनका पहला डिवाइस होगा जिसके अंदर C1 मॉडेम आया हुआ है। अभी मैंने साइड बाय साइड कंपैरिजन भी करके देखा है इसे आईफोन 16 के साथ में, क्योंकि वो लेटेस्ट है और ये C1 मॉडेम के साथ है। उसके अंदर C1 मॉडेम नहीं है। अभी से जो फोन लॉन्च होंगे ना, उनके अंदर एप्पल खुद का ये C1 मॉडेम यूज करेगा। अब इसमें मैंने थोड़ा सा ट्राई करके देखा, नॉर्मल जहां पर मैं बैठता हूं वहां पर मोस्ट ऑफ एंड्रॉइड में तो हमेशा फुल डंडिया होती है, बट मैं आईफोन 16 की बात करूं, चलो 16 छोड़ो, 16 प्रो की बात कर लेता हूं, उसके अंदर भी 2 डंडिया है, मतलब जहां पर मैं बैठा हूं। जबकि मेरा
मेरा एंड्रॉइड फोन वहां पर 5 डंडियां दे रहा है, फुल दे रहा है, मैक्स दे रहा है। और ये आईफोन 16 प्रो मैक्स पे अगर 2 डंडियां आ रही है तो वहां पर ये 3 डंडियां दे देगा, मतलब 3, समझ रहे हो, टावर आ जाएंगे वहां पर। उसके बाद में लिफ्ट में हमने ट्राई करके देखा था, रिजल्ट आपके सामने है, अब देख सकते हो 16E और 16 प्रो में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस तो देखो, बेसिकली एप्पल ने कुछ नया लॉन्च करा है, बेसिकली एक नया हार्डवेयर डाला है अपने फोन में जो पहले वो किसी और से आउटसोर्स करवा रहा था। तो इससे ये तो नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा लाइफ में चेंज आ गया, स्टिल डंडिया कम है 5G पे या नेटवर्क पे, और ऊपर से अल्ट्रा वाइड बैंड भी नहीं है इस फोन पर, जबकि 16 प्रो मैक्स पे तो मिल ही रहा था, इवन 16 पे भी मिल जाता है जहां तक मैं श्योर हूँ, बट इसमें वो भी नहीं है। एक भाई का क्वेश्चन पढ़ रहा था मैं, क्या ये फोन जो 60,000 की प्राइसिंग है, ये iQOO 13 OnePlus 13 इससे बेस्ट है, कंपैरिजन करके बताओ। भाई कोई कंपैरिजन नहीं है, ये फोन वहां पर कहीं स्टैंड आउट नहीं करेगा। आपको iQOO 13 और OnePlus 13 में आज के टाइम पे स्नैपड्रैगन 8 एलिट मिलता है, उसके अंदर ज्यादा अच्छी पावर है, कैमरास अच्छे हैं, वीडियोस में थोड़ा बहुत चलो पीछे मान सकता हूँ, UI एक्सपीरियंस भी चलो दोनों का अलग है, ये थोड़ा सा उसमें प्लस पॉइंट है। पर एक ओवरऑल पैकेज देखोगे ना, बैटरी बैकअप, चार्जिंग स्पीड, सब कुछ अगर मिलाते हो तो या तो iQOO 13 आपको पसंद आएगा या फिर OnePlus 13 पसंद आएगा, और वो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज बनाएगा भी। ये वहां पे बिल्कुल नहीं खड़ा हो पाएगा, चाहे परफॉर्मेंस में, क्योंकि 60 हर्ट्ज डिस्प्ले है, वो दोनों फोन 120 हर्ट्ज के साथ में अच्छी गेमिंग करवा देता है, ये तो भाई 60 ही दे देगा, तो फ्यूचर प्रूफ भी उतना नहीं है। हाँ, सॉफ्टवेयर को लेकर फ्यूचर प्रूफ है, 5 से 6 साल एंड्रॉइड फोन उतना नहीं चल पाते होंगे, आईफोन्स उन चीजों में ज्यादा बेटर है। फिर उसके बाद में आईफोन 15 और सैमसंग S24 उससे बेटर है कि नहीं, तो आईफोन 15 ज्यादा बेटर है इसके कंपेयर में, मतलब सिंपल बात करूंगा। इवन थोड़ा सा प्राइसिंग भी कम पड़ जाएगा, या अगर चलो सेम भी मिला सेल के टाइम पे तो कम मिल जाएगा एक बार आईफोन 15 भी। ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बनेगा तब जब ये फोन 40,000 में कभी हमको मिलेगा नया का नया, तब ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन है। और अगर आप S24 से कंपेयर करते हो तो वहां पर भी स्टिल S24 आपको ज्यादा बेटर देखने मिलेगा एज कंपेयर दिस। ये तो ट्रैश है भाई, पता नहीं एप्पल ने क्या लॉन्च कर दिया, कुछ समझा नहीं। आईफोन SE 4 बोल के एक नया लेकर आने वाले थे, बट प्राइसिंग जो आई ना मार्केट में, उसकी वजह से पूरा मूड खराब है मेरा, सच्ची बताऊं तो। देखो, और बहुत लोगों का क्वेश्चन था, अगर आईफोन 16 मार्केट में मिल रहा है उसी प्राइस में तो 16E क्यों खरीदना। इसको आप कंप्लीट इग्नोर करो, इतना इग्नोर करो कि एप्पल ये फोन बनाना बंद कर दे। जैसे कि आईफोन 13 मिनी आया था, 12 मिनी आया था, उन्होंने बंद कर दिया, हालांकि वो अच्छा पीस था बट उन्होंने करवाया नहीं, मुझे तो बहुत पसंद आया था, कॉम्पैक्ट एकदम तगड़े हिसाब से। और अभी मार्केट में कुछ नया करने के चक्कर में जो आईफोन 16 प्लस लॉन्च हुआ था इस बार करंटली, वो अगले साल 17 प्लस आपको नहीं मिलने वाला है, बंद हो जाएगा कंप्लीटली, क्योंकि इस बार वो एयर सीरीज बेसिकली लॉन्च करेंगे 16 प्लस को रिप्लेस करके, जो 17 प्लस आने वाला था वो नहीं आएगा इस हिसाब से। मोस्ट ऑफ हर एक क्रिएटर को उन्होंने फ़ोन भेजे या अपने इवेंट में बुलाया, मतलब मे बी जो भी होगा उनका, वहाँ पर बुलाया, दिखाया, पॉजिटिव करवाया चीज़ें कि भाई हमारे बारे में चीज़ें गलत ना चली जाए मार्केट में। और देखो, बहुत लोगों ने ना इस फ़ोन का जब वीडियो बनाया था ना, बहुत जो भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उन्होंने ना ये करके बनाया है, जो इसकी करंट प्राइसिंग है 60,000, उसको लेकर कंक्लूजन नहीं दिया है। कंक्लूजन ये दिया है कि ये फ़ोन आपको आगे जाके 40 से 45 में मिल जाएगा, तब देख सकते हो। अरे भाई अभी तो 60 में मिल रहा है, अभी खरीदना है कि नहीं खरीदना वो तो बताओ, वो उसमें कंफ्यूजन क्यों बना के रखा है। या तो सिंपली बोल दो या तो बोलो ही मत। बाकी एक कमेंट था कि सैटेलाइट फीचर, तो वो तो इंडिया में किसी फ़ोन पे नहीं है भाई, और इसका तो बिल्कुल मत सोचना। बाकी इसमें मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग जो आती है ना, मैगसेफ चार्जिंग आती है, वो नहीं है। इसमें Q2 चार्जिंग है, नॉर्मल आप वायरलेस चार्ज कर सकते हो, बट जो मैग्नेटिक वाला फील होता था ना, वो भी इसमें कट ऑफ है, यहाँ से भी कॉस्ट कटिंग कर दी है। तो अगर आप मैगसेफ कवर लगा लो चल जाएगा, मतलब चिपक जाएगा, बट वायरलेस जो कॉइल होती है वो मतलब है ही नहीं, तो वर्क ही नहीं करेगा। और एक कमेंट चल रहा था कि C1 मॉडेम जो नया है उसमें ना ब्लूटूथ को लेकर इश्यूज आ रहे हैं, हमने ट्राई करके देखा है, स्टिल अभी तक ऐसा कोई इशू देखने नहीं मिला है। देखो, अभी के प्राइसिंग के हिसाब से मैं जज कर दूंगा, और आगे जाके भी एक साल बाद में भी अगर ये फोन आपको 50 तक भी मिलता है और ना ही 45 तक भी, फिर भी थोड़ा बहुत कंसिडर करने कहूंगा, पर बेस्ट कंसिडर करने कहूंगा आपको 35 से 40,000 के अंदर। उसके नीचे आपको मिलता है तो बेस्ट है, बट उसके ऊपर आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है तो बिल्कुल अच्छा ये फोन नहीं है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। आप कोई भी चाहिए तो आईफोन 15 खरीद लेना, वो ज़्यादा मेक सेंस होगा। 16 तो ज़्यादा सेंस बनाएगा और 15 भी सेंस बना देगा। बहुत लोग पूछ रहे थे कि इसका कैमरा आईफोन 14 से बेटर है कि नहीं। भाई बिल्कुल आईफोन 14 का कैमरा ज़्यादा बेटर है, ये बिल्कुल नहीं सेंस बनाता, क्योंकि एक तो इसमें सिंगल लेंस है और जो क्वालिटी ये निकालता है, जो कि ठीक है मेरे हिसाब से 14 के आसपास ही मैं कहूँगा, और उसमें एक अल्ट्रा वाइड लेंस ज़्यादा मिलता है, तो वो ज़्यादा सेंस बनाएगा एज कम्पेयर दिस नया 60,000 का, जो भी कह लो कचरा। और देखो, इस फ़ोन को मैं ना ज़्यादातर कहूँगा ये आईफोन SE नहीं है,
मुझे ऐसा लगता है कि आईफोन नया XR है, ये ज़्यादा अच्छा बनाता है क्योंकि उस हिसाब से पूरा बॉडी है, सब कुछ है, वही नॉच है। आईफोन ऐसी तो ये कहीं से ही नहीं बनता। तो मैं आपको फाइनल कंक्लूजन यही दूंगा, आप इस फ़ोन को बिल्कुल कंसिडर ना करें। ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपको आईफोन 15 और 16 तो डेफिनेटली है, और अगर आपको एंड्रॉयड में जाना है इसी प्राइस में तो वो ज़्यादा पावरफुल में आपको iQOO 13 और OnePlus 13 और भी इवन Vivo X200 भी आता है। और मैंने ना स्टूडियो में जितने लोगों को भी दिखाया ना, कोई खुश नहीं हुआ इस फ़ोन को देख के। वरना एप्पल कभी कुछ लॉन्च करता है, चाहे वो एक कपड़ा ही क्यों ना हो 2500 रुपये का, स्टिल लोग एंजॉय कर लेते हैं। बट ये एंजॉय नहीं कर पाया मैं बिल्कुल भी। ये नहीं लेना है, 60,000 डाल के मस्त रोने वाले हो। बाकी एप्पल फैन बॉय अगर हो तो तंबूरा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फिर भी खरीदोगे, कोई बात नहीं, पैसा है, फूको जलाओ, कोई मतलब नहीं। मैं इस फ़ोन को फर्स्ट डे बाय करने का नहीं सोच रहा था, बिल्कुल नहीं सोच रहा था, और मैंने खरीदा भी नहीं था। मैंने थोड़े दिन बाद में जाके खरीदा इसे। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन होगा, कमेंट बॉक्स खुला है, डाल देना, पढ़ूंगा, रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।